ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नम। सुख सागर 10वां सेकंड 17वां अध्याय। काली नाग के रमणक द्वीप छोड़ने की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, रमणक द्वीप उत्तम स्थान छोड़कर काली नाग यमुना जी में क्यों आकर रहा? गरुड़ जी का कौन अपराध उसने किया था? इसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, दोहा। गरुड़ बलि के त्रासते बास कियो बर जाए, सो लीला विस्तार सो कहो सबे समुझाए। हे राजन सुनो, कश्यप जी ब्रह्मा के बेटे हैं। उनके बहुत सी स्त्रियां हैं। उनमें एक कद्रू और दूसरी विंता नाम की है। कद्रू के काली नाग आदि बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विंता के दो बालक, एक गरुड़ जी परमेश्वर के वाहन और दूसरा अरुण नाम सूर्य देवता का सारथी हुआ। गरुड़ जी और काली नाग आदि सर्प रमणक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रू और विंता दोनों सवती बैठी थी। कद्रू ने विंता से पूछा कि सूर्य के रथ में कौन रंग के घोड़े जुते हैं? विंता ने श्वेत वर्ण और कद्रू ने काले रंग के बतलाए। इसी बात पर दोनों ने आपस में झगड़ा करके यह प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठा हो वह सच कहने वाले की दासी होकर रहे। जब यह समाचार सर्पों ने पाया तब कद्रू से कहा कि हे माता, तुमने हम लोगों से पूछे बिना क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की? सूर्य के रथ में श्वेत वर्ण के घोड़े जुते हैं, तू विंता से हार जाएगी। यह बात सुनकर कद्रू बोली, हे बेटा, मैं वचन हार चुकी हूँ। अब कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा कहना सच हो, नहीं तो मुझे विंता की दासी होना पड़ेगा। तब सापू ने कहा कि हम लोग जाकर उन घोड़ों के अंग में लपट जाते हैं, इससे वह काले दिखलाई पड़ेंगे, तब तू जीत जाएगी। सो काले काले सांप जाकर उन घोड़ों के शरीर में लपट गए, इसलिए वह काले दिखलाई देने लगे। उसी समय कद्रू विंता को साथ लेकर घोड़े देखने गई। सो सांपों के लपटे रहने से वह काले देख पड़े, इसलिए विंता हार गई। दोहा। कद्रू विंता ही जीती के ले गए घर ही लेवाए, जाकी नीति नीति है तासो कहाँ बसाए। जब गरुड़ जी ने यह हाल सुना तब कद्रू से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाने की इच्छा की, सो ऐसा धर्म करना तुमको उचित नहीं था। अब जो वस्तु मांगो सो हम उसके बदले ला दें, पर मेरी माता को दासी मत बनाओ। यह बात सुनकर सर्पों ने आपस में सम्मत करके गरुड़ जी से कहा कि तुम अमृत का कलश हमें ला दो तो उसे दासी ना बनावे। गरुड़ जी ने अपनी सामर्थ्य से उसी से अमृत का कलश लाकर सर्पों को दे दिया और अपनी माता को साथ लेकर चले आए। यह समाचार सुनकर देवताओं ने विचार किया कि सांप लोग अमृत पीने समर होकर सब जीवों को अधिक दुख देंगे तो किस तरह कोई जीता बचेगा। ऐसा विचार कर देवताओं ने आकर गरुड़ जी से कहा कि तुम अपने वचन प्रमाण अमृत का कलशा कद्रू को देकर अपनी माता को लिवा ले आओ, और जैसे छल करके तुम्हारी माता को उन्होंने दासी बनाया था वैसे किसी उपाय से तुम भी अमृत का कलशा उनसे ले लो। गरुड़ जी ने देवताओं की यह बात मान ली और जिस समय सर्प लोग अमृत का कलशा तालाब के किनारे रखकर इस इच्छा से स्नान करने लगे कि पवित्र होकर अमृत पीवें, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलशा उठा लाए और देवताओं को सौंप दिया। देवता अमृत लेकर अपने लोक को चले गए। सर्पों ने इसी कारण गरुड़ से शत्रुता उत्पन्न की। एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी नारायण जी को बहुत स्तुति करके यह वरदान मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में ना जीते और सर्पों को हम भोजन किया करें, उनका विषय में ना व्यापे। जब परमेश्वर दीनदयालु ने गरुड़ को इच्छापूर्वक वरदान दिया तब वे बहुत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़कर खाने लगे। जब सर्पों ने गरुड़ जी से जीतने की सामर्थ्य अपने में नहीं देखी तब ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया कि हे जगत करता, हमको और गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, सो गरुड़ जी वरदान पाने के प्रताप से हम लोगों को खा जाते हैं। ऐसी बरजोरी उनको ना करना चाहिए। यह वचन सर्पों का सुनकर ब्रह्मा जी ने इस तरह दोनों का मेल करा दिया कि महीने में एक सांप गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करें और सबको दुख ना दें। जब गरुड़ जी इस बात पर राजी हुए तब वे लोग आपस में पारी बांधकर हर पूर्णमासी को एक सांप पीपल के वृक्ष पर रखाने लगे। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार वही सर्प खाकर दूसरे को दुख देना छोड़ दिया। जब कुछ दिन इसी तरह बीते और कद्रू के बेटा काली नाग की पारी आई तब अपने विष के घमंड से कहने लगा कि हम और गरुड़ कश्यप जी के बेटा हैं, दोनों की माता बहन बहन है। मैं उनसे डरकर उन्हें सांप खाने को दूं तो इसमें मेरी बड़ी हंसी है, इसलिए हम गरुड़ जी से लड़ेंगे। यह विचार कर काली नाग वृक्ष पर सांप नहीं रखाया। गरुड़ जी जब उसके द्वार पर आए तो काली नाग ने गरुड़ जी से बड़ा युद्ध किया। गरुड़ जी ने उसको अपने पंख व चोट से मारकर गिरा दिया। लड़ते समय गरुड़ जी के पंखों में सामवेद, श्रृंगवेद, अधर्वणवेद और यजुर्वेद के स्वर निकलते थे। यह सब सुनकर सांपों का तेज हीन हो जाता था। जब काली नाग ने अपने से गरुड़ में अधिक बल देखा तब वह हार मानकर मन में कहने लगा कि अब भागे बिना गरुड़ जी के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे।
यमुना के किनारे वृंदावन में जाकर रहूं तो जीता बचूंगा, क्योंकि गरुड़ जी सोबरी ऋषिवर के साप से वहां नहीं जा सकते। ऐसा विचार कर कालीनाग अपनी स्त्री व बच्चों समेत रमणदीप में भागकर यमुना जल में आ बसा था। दूसरे सांप सोबरी ऋषिवर के साप देने का हाल नहीं जानते थे और कालीनाग ने नारद मुनि से सुना था कि इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज गरुड़ जी वृंदावन में यमुना के किनारे क्यों नहीं जा सकते थे? शुकदेव जी ने कहा, राजन किसी समय सोबरी ऋषिवर यमुना के किनारे बैठे तप करते थे। वहां गरुड़ जी ने जाकर एक बहुत बड़ा मत्स्य यमुना से पकड़कर खाया। यह हाल देखते ही सोबरी ऋषिवर ने क्रोधित होकर कहा कि हे गरुड़ जी, जिस जगह हम परमेश्वर का भजन करें वहाँ किसी को ऐसी समर्थ नहीं है जो जीवों को दुख दे। कदाचित तुमको मेरे कहने का विश्वास न हो तो अपने स्वामी से जाकर पूछ लो। आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, पर आगे के लिए यह शाप देता हूँ, यदि फिर तुम यहाँ आओ तो मर जाओगे। दुआ माखन प्रभु के नेह में मेरो सहज सुभाए, जो आवे मेरी शरण ताकि करत सहाय। हे राजन, इसी शाप के डर से गरुड़ जी वहाँ नहीं जा सकते। जब से कालीनाग उस जगह पर आ बसा तब से वहाँ का नाम कालीदह हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने कालीनाग को विदा दिया और आप लड़कों के समान डरते हुए कांपते हुए दौड़कर यशोदा की गोद में घुस गए। नंद रानी ने श्याम सुंदर को बड़ी प्रीति से गले लगा लिया। वह मुख चूमने लगी। वह रोहिणी आदि सब ब्रजबाला उन्हें देखकर परमानंद हो गई। वह जो गो व बछड़े बिना देखे श्याम सुंदर के रोते थे वह पागुर करने लगे। उस समय बलराम जी यह लीला केशव मूर्ति की देखकर हंसे। तब नंद जी उनको हंसता देखकर क्रोध से बोले, बलभद्र, वसुदेव जी का बालक हमारा जाति भाई नहीं है, इसलिए दुख के समय हंसी व ठट्ठा करता है। यह सुनकर बलराम जी ने कहा, पिता, मेरे हंसने का यह कारण समझो। देखो, जब श्याम सुंदर यमुना जी में कूदकर ऐसे बलवान साहब को नाथ लाए तब नहीं डरे, अब माता की गोद में आकर कांपते हैं। हे नंद बाबा, केशव मूर्ति किसी का कुछ डर न रखकर सब दुखदाइयों को दंड देने वाले हैं। यह सुनकर नंद जी हंसने लगे और उन्होंने मनहरण प्यारे को गले लगाकर कहा, हे बेटा, अब तुम गौ चराने ना जाकर मेरी आंखों के सामने रहा करो। ऐसा कहकर नंद जी ने बहुत गौ, सोना आदि उनसे दान कराया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर का नया जन्म होना विचार कर ऐसी खुशी मनाई जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। बाकी का अध्याय कल पढ़ेंगे, अध्याय बहुत बड़ा है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महा